नमस्कार। मेरा नाम अश्वनी आशीष है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं नोएडा स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। अभी इन दिनों आए कोरोना महामारी के चलते कंपनी ने कहा कि भैया वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मुझे वो वर्क फ्रॉम होम टाउन सुनाई दिया और मैं अपने होम टाउन कानपुर चला आया। अब चूँकि मैंने कानपुर शब्द का इस्तेमाल किया है और कानपुर का जिक्र आपने भी काफ़ी सुना होगा अपने जीवन में, तो कानपुर के जिक्र के साथ साथ आपने एक और चीज़ का जिक्र सुना होगा, वो है भौकाल। अमूमन ये माना जाता है कि कोई भी कनपुरिया बहुत भौकाली होता है। अब कनपुरिया भौकाली कैसे होता है, वो जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भौकाल क्या होता है। हम जब जान लेंगे कि भौकाल क्या होता है, तब हम समझेंगे कि कोई आदमी भौकाली बन कैसे पाता है। तो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से, अश्वनी आशीष के हिसाब से, भौकाल का मतलब होता है रिस्क लेने से ना डरना। और भौकाली वो होता है जो रिस्क लेकर के बड़े काम करता है। अब कुछ भी बड़ा करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? वो होती है एक सकारात्मक सोच की, अंग्रेज़ी में जिसे हम ऑप्टिमिज़्म बोलते हैं। तो आपको कभी भी जीवन में अगर कोई कनपुरिया मिला होगा या आगे मिलेगा, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि उसके अंदर ऑप्टिमिज़्म कूट कूट कर भरा रहता है। कानपुर का आदमी हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। प्रमाण आपको चाहिए तो सुनिए। कानपुर का आदमी इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है कि घर में अगर लाइट चली जाती है तो खुश हो जाता है कि इस बार बिल थोड़ा कम पैसों का आएगा। कानपुर का व्यक्ति इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है कि उससे कोई पूछता है कि तुम्हारे चाचा कौन है, तो बोलता है रामनाथ कोविंद। होंगे भी क्यों नहीं, यही कानपुर के ही मूल निवासी हमारे राष्ट्रपति महोदय। यही 3.5-4 किलोमीटर दूर उनका घर है। अभी खिड़की खोल देंगे तो कहो आपको दिख भी जाए। वैसे ही प्रदूषण कम है, दूर की चीज़ें दिख जाती हैं आजकल। खैर, ये तो भोकाल और कानपुर की बातें फिर कभी होती रहेंगी। अभी आप सब जानते होंगे कि मैं लिखा पढ़ी में ज़्यादा यकीन रखता हूँ बोलचाल के मुकाबले। किंतु पिछले कुछ दिनों से देश में जो भी घटित हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, समाचार में देख रहा हूँ। ये मेरे घर के पास एक पार्क है। इस पार्क में भी प्रवासी मजदूर काफ़ी आए दिन आते रहते हैं। इन्हें क्वारंटीन करके रखा गया, एक धर्मशाला है निकट उसमें। तो मैं जब उनकी व्यथा देखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा कि कल रात तकरीबन 2:30 या 3 बजे कानपुर के पास एक औरैया करके एक जगह है, वहाँ पर एक ट्रक पलट गई जिसमें तकरीबन 24-25 मजदूर भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवार वाले भी कुछ चल बसे। अभी दोपहर को मैं समाचार देख रहा था टेलीविज़न पर, तो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में एक ट्रक पलट गई जिसमें 5 मजदूर भाइयों की जान चली गई। मतलब अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा सस्ता कुछ है तो एक मजदूर की जान है। देयर इज़ नथिंग लीस्ट एक्सपेंसिव देन द लाइफ ऑफ अ लेबर टुडे। तो इन्हीं सब व्यथा को, मजदूर भाइयों की व्यथा को देखते हुए मैंने कुछ लिखा है। मैंने अभी शाम को ही एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता को मैंने कोई शीर्षक नहीं दिया है, कह सकते हो मेरे पास समय नहीं था शीर्षक देने का, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप कविता सुने मेरे मुंह से और शीर्षक आप खुद ही डिसाइड करें। तो बिना टाइम गवाए, बाद में हम लोग और बातें कर सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर फिर से मेरा बोलचाल का भूत सवार हो मेरे ऊपर तो। खैर, मैं भी आपको कविता सुनाता हूँ जो मुझे लगता है कि मज़दूरों भाइयों की व्यथा को आप तक पहुँचाने में सफल रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि खो चुका है वो रोज़ी रोटी, खो चुका है वो रोज़ी रोटी, बुलाओ उसे उसका घर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है। आया था वो कुछ सपने लेकर, उसका हर सपना टूट कर बिखर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है। बच्चा उसका फिर भूखा सोया, बच्चा उसका फिर भूखा सोया, अपने भविष्य से अब वो खुद डर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है। बीवी है उसकी अब टूट चुकी, बीवी है उसकी अब टूट चुकी, रोगों का सैलाब उमड़ निरंतर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है। क्यों ना चढ़ेगी उसके ऊपर रेल, क्यों ना चढ़ेगी उसके ऊपर रेल, जब पटरी ही उसका बन बिस्तर रहा है।
वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मजदूर है, इसलिए मर रहा है। धूप के प्रकोप ने उसको जला डाला, धूप के प्रकोप ने उसको जला डाला, कष्टों से भरा उसका हर सफर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मजदूर है, इसलिए मर रहा है। वो कैसे भी पहुंच तो जाएगा अपने घर, वो कैसे भी पहुंच तो जाएगा अपने घर, किंतु वो उनमें से नहीं जिनका घर उनका दफ्तर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मजदूर है, इसलिए मर रहा है। और आखिरी की कुछ बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करेगा वो इन सरकारी जुमलों का, क्या करेगा वो इन सरकारी जुमलों का, कैसे कह देगा वो कि देश सुधर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मजदूर है, इसलिए मर रहा है। वो तो मजदूर है, इसलिए मर रहा है। दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद है आप अपने आसपास अगर किसी भी मजदूर को या निचले तबके के इंसान को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी कुछ करते हो तो यकीन मानो आप अपना कुछ नहीं खोएंगे, लेकिन उसको आप ज़िंदगी भर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। धन्यवाद।